तो सा बधू रन्वतप्यत, सा बधू रन्वतप्यत। बधू किसको कहते हैं? वैदिक विधि से जो परिणीता होती है, पाणिगृहीता होती है, उसको बधू कहा जाता है। तो राधा रानी का वैदिक पद्धति से विधिवत विवाह संपन्न हुआ है। पौराणिक प्रमाण के अनुसार भांडीर बट पर श्री ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। और संत वाणियों के प्रमाण के अनुसार तो चाचा श्री वृंदावन दास जी ने विधिवत कई पदों में, सैकड़ों पदों में राधा कृष्ण के लौकिक पद्धति से विवाह का वर्णन किया है। लाल जी का तिलक कैसे हुआ, और फिर क्या क्या होता भगवान जाने, हल्दी कैसे चढ़ी, तेल कैसे चढ़ी, वो सब एक एक पदों में गाया है। और तो और संत श्री मलूक दास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में राधा कृष्ण के लौकिक पद्धति से विवाह का वर्णन किया है। राधा कृष्ण का विवाह, उस विवाह का एक दोहा कह देते मलुकदास जी का। बारात बरसाना पहुंची, विवाह हो गया, बारात लौट के आई। अब नव दुल्हा दुल्हन श्री नंद बाबा का चरण स्पर्श कर रहे। होता ना ऐसा, ब्याह करके बहू लेके आते तो पिताजी को विधिवत प्रणाम करते हैं, तो वहां नंद बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। यह जोड़ी अविचल रहो, यह आशीष हमारी, दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हीन राधा प्यार। हाँ दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हीन राधा प्यारी। यह जोड़ी अविचल रहो, यह आशीष हमारी, हाँ यह जोड़ी अब चल रहो, यह आशीष हमारी। हाँ हाँ, यह आशीष हम, ये हमारा आशीर्वाद। तो सा बधू रन्वतप्यत। और गुरुजी एक बात और है, गर्ग संहिता में जहां भांडीर वन में ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं राधा कृष्ण का, वहां एक ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति है, अद्भुत है। उस स्तुति का एक विशेष भाव हम कहना चाहते हैं। उस स्थिति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण तुम रघुनंदन हो। क्या कह रहे हैं? तुम रघुनंदन हो। और राधा रानी के कहते हैं जनकात्म जेयम, ये जनक नंदनी है। तुम रघुनंदन हो तो हे राधा रानी तुम जनक नंदनी हो।
हे रघुनंदन जनक नंदनी श्यामा श्याम, ये ब्रह्मा तुम्हें प्रणाम करता है। अब हम आपसे पूछते हैं, राधा कृष्ण का ब्याह है रहे हो, रघुनंदन और जनक नंदनी का नाम लेने की ब्रह्मा जी को क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले जैसे रघुनंदन जनक नंदनी का वैदिक पद्धति से विवाह हुआ था, ऐसे ही आपका ही वैदिक पद्धति से विवाह हुआ है। और वस्तुतः तत्वतः तो श्री सीताराम जी ही श्यामा श्याम हैं, इसलिए ब्रह्मा जी इसका वर्णन कर रहे हैं। वो पंक्ति केवल उतना ही अंश समुद्रित कर रहे हैं। रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदन जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं। त्वम और इयम, ये बिल्कुल सामने ठाकुर जी बैठे हैं, इसका ये संकेत है। इसलिए सा बधू